हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पीसीएस। तो आज है 27 फरवरी और आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स और ये हमारे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ का नया वीडियो है। और आपको इन करंट अफेयर्स को करने के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बिहार में कंडक्ट कराया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, चाहे वो टीआरई हो, एओ का पेपर हो या फिर 72nd बीपीएससी जो कि 26 जुलाई को स्केड्यूल्ड है, आपके हर एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए अभी आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ है हमारा इजराइल दौरे के बारे में, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम में इजरायली संसद जो है, जिसको कि नेसेट कहा जाता है, इसको संबोधित करते हुए भारत और इजराइल के बीच रिश्ते का जो इतिहास है उस पर बात की है। 2014 में जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उसके बाद से इन रिश्तों में बेहतरी देखने को मिला है। और अभी जब इजराइल दौरा था प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो इस दौरे के पहले दिन बुधवार को अपने भाषण में मोदी जी ने ये कहा है कि जो IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है और I2U2 इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा सहयोग करने की अपील की है इसराइल से। तो IMEC और I2U2 के बारे में देखें तो IMEC जो है ये 6 कंट्रीज़ से पास होने वाला कॉरिडोर है। सबसे पहले इसमें इंडिया है, फिर UAE, देन सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इसराइल और ग्रीस। तो ये 6 देशों से पास करता है कॉरिडोर और इसका एम है कनेक्टिविटी को इन्हांस करना, बढ़ावा देना, जो क्लीन एनर्जी है उसको प्रमोट करना हाइड्रोजन पाइपलाइंस के थ्रू, और जो ट्रेड यानी कि व्यापारिक संबंध है एशिया में और मिडल ईस्ट और यूरोप में, उनको भी बढ़ावा देना है। तो ये IMEC कॉरिडोर का पर्पस है। इसके साथ मोदी जी ने I2U2 को भी सहयोग करने की अपील की है। तो I2U2 के बारे में देखिए तो I2U2 जो है वो इंडिया, इसराइल, UAE और USA, ये 4 देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया है ये ग्रुप। और इसका भी अगर हम पर्पस देखें तो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन है उसको इस्टेब्लिश करना है, और 6 की एरियाज़ हैं उन पे फोकस करना है, इसमें कि वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी, इन 6 की एरियाज़ पे फोकस करना है। तो I2U2 और IMEC के बारे में हमने देख लिया। तो मोदी जी ने कहा है कि इन प्रोजेक्ट्स पर और इसके अलावा भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर इजराइल से सहयोग करने की अपील की है मोदी जी ने। इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि I2U2 को जो है वो नया क्वाड, न्यू क्वाड या फिर मिडल ईस्ट का क्वाड या वेस्ट एशिया का क्वाड ये कहा जाता है। यानी कि क्वाड ऑलरेडी हमारे पास पहले से भी है, लेकिन न्यू क्वाड या फिर मिडल ईस्ट क्वाड या वेस्ट एशिया क्वाड अगर टर्म यूज़ किया जाता है तो I2U2 के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमारा अगला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इनका जो डिजिटल फॉलोअर्स की संख्या अगर हम देखें तो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। तो इन्होंने एक बड़ा डिजिटल माइलस्टोन पार कर लिया है और 100 मिलियन फॉलोअर्स बनाने वाले दुनिया के पहले लीडर और पॉलिटिशियन बन गए हैं। और इससे दुनिया भर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी लोकप्रियता है, जो उनकी बेजोड़ मौजूदगी है, इसका पता चल रहा है। 2014 में उन्होंने इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुए थे, ये जुड़े थे, और पिछले 10 सालों में उनका अकाउंट लगातार बढ़ा है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने वाले, फॉलो किए जाने वाले सबसे ज़्यादा इंगेज पॉलिटिकल प्रोफाइल में से अब इनका प्रोफाइल एक बन गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, PM मोदी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसने 100 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस कर लिया है। हमारा अगला न्यूज़ है CM आदित्यनाथ, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये अभी अपने जापान दौरे पे थे, तो वहाँ उन्होंने जो जापानीज़ एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानी कि 25 फरवरी 2026 को जापान के टोक्यो में जो जापानी उद्योगपति हैं, जो भी जापानीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने उनसे उत्तर प्रदेश आने और राज्य में निवेश करने की अपील की है और इसके साथ उत्तर प्रदेश में जो भी आध्यात्मिक जगह है उनका अनुभव लेने का आग्रह किया है। जैसे अभी रिसेंटली अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है या फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल है, तो उन्होंने उनको इसके लिए भी इनवाइट किया है कि वहाँ आके वो आध्यात्मिक जगहों का अनुभव ले सकें। और फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने से भविष्य में भारत और जापान की जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है वो मजबूत होगी, जो औद्योगिक सहयोग है वो भारत और जापान के बीच में और भी मजबूत होगी। तो ये भी न्यूज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला न्यूज़ है ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इंडिया के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है
श्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने थर्सडे यानी कि 26 फरवरी को ये कहा है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो अपने द्वारा होस्ट किए जाने वाले कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो भी जिम्मेदारी है वो जो होस्ट कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म, उनके पास होनी चाहिए। और साइबर क्राइम के खिलाफ और एक्टिव होकर काम करना चाहिए। और नागरिकों, खासकर बच्चों की जो ऑनलाइन सुरक्षा है उनको पक्की करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पारंपरिक मीडिया है, जो ओरिजिनल कंटेंट बनाने वालों के साथ एक रेवेन्यू को सही तरीके से शेयर करना चाहिए। और ये ध्यान रखेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड या जो साइबर क्राइम है उसकी स्थिति देखने को मिल रही है। बच्चों पे इसका खास प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये कहा है कि वो जो भी कंटेंट को होस्ट करें उसकी जिम्मेदारी वो खुद ही लें। और जो भी रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास ऑरेंज इकोनॉमी की वजह से, तो उसको वो सही तरीके से शेयर करें गवर्नमेंट के साथ। हमारा अगला न्यूज़ है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में है। तो रिसेंटली अभी फरवरी महीने में एक एनसीईआरटी की किताब पब्लिश हुई थी, क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक। और इस बुक में जुडिशरी को करप्ट शो करने के लिए कुछ ऐसे कंटेंट थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बुक को बैन कर दिया है, इसके पब्लिशिंग को बैन कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ये कहा है कि क्लास 8 की जो सोशल साइंस की किताब है उसमें जुडिशरी को एक भ्रष्ट संस्था के तौर पर दिखाने की बहुत सोची समझी साजिश थी। और इसके पीछे मतलब काफ़ी दिनों से ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी। यह किताब फरवरी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने पब्लिश की थी। और एनसीईआरटी जो है वो शिक्षा मंत्रालय के तहत, एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके द्वारा ऐसी किताब को पब्लिश किया जाना, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेकर के इस किताब को बैन कर दिया है। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारा अगला न्यूज़ है कि अभी हमने अगर हम स्क्रिप्ट्स की बात करें तो हम ऐसा देखते हैं कि हमने 5000 साल पुराने जो हमको लिखे हुए मिले हैं, जो इराक या मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिले हैं, उसको कि हम प्रोटो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स यानी कि प्रोटो क्यूनिफॉर्म लिपियों के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे इतिहासकार हैं ये इसको ही सबसे पहले लिखे गए शब्दों के रूप में देखते हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा मिला है जो कि जर्मनी में मिला है। तो जर्मनी के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको, रिसर्चर्स जो है उनको जर्मनी की गुफाओं में 45,000 यानी कि 45,000 साल पुराना मैमथ के दांत पर कुछ ऐसे लाइन, निशान या डॉट्स और क्रॉस के मतलब में कुछ पैटर्न्स देखने को मिले हैं। तो जो भी इतिहासकार हैं उनका ऐसा मानना है कि हो सकता है ये भी कुछ उनका स्क्रिप्ट रहा हो। लेकिन इससे पहले जो है इतिहासकार थे, उनका ये मानना था कि हमारी जो सबसे पहली लिपि स्क्रिप्ट जो है वो हमको 5,000 साल पहले मिली थी मेसोपोटामियन सभ्यता के दौरान। लेकिन अभी ये जो जर्मनी में मिला है जो सिंबल्स, ये इसका सही मतलब क्या है ये एक रहस्य बना हुआ है। अगर एक बार ये डिसाइफर हो जाए फिर उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल स्क्रिप्ट सबसे पहले कब मिला था और क्या था उसका हिस्ट्री। तो ये ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि 40,000 साल पहले हमारी फर्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो लिखी गई रही हो, जो हमको जर्मनी के गुफाओं से मिला है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतिहासकारों का ये मानना है कि जो 5,000 साल पुरानी इराक की सभ्यता से हमको मिली है वही हमारी सबसे पुरानी लिपि है। हमारा आज का सबसे लास्ट न्यूज़ है, ये हैदराबाद से है। और अभी रिसेंटली इंडिया में पानी की कमी देखने का काफ़ी ऐसे केसेस मिले हैं। तो हैदराबाद में एक बावड़ी है, इसका नाम है बंसीलाल पेट। तो बंसीलाल पेट इलाके में एक 17वीं सदी की एक पुरानी बावड़ी है। और इसको पिछले 4 दशक में पहली बार इस बावड़ी से साफ़ पीने का पानी जो है उसको निकाला गया है। तो अभी ये काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और 3,000 टन कचरा साफ़ किया गया है और पत्थर की दीवारों और आसपास के इलाकों को भी ठीक किया गया। 18 महीने की कंटिन्यूअस इसमें कोशिश की गई है। उसके बाद ये 17th सेंचुरी का ये जो बावली है, जो स्टेपवेल है, उसको साफ़ किया गया है। और सबसे पहली बार इसमें 4 दशक में सबसे पहली बार इसमें से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का इसको सोर्स बनाया गया है। तो एक बार जो भी न्यूज़ आज हमने देखा है इसको क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इज़राइल के सांसद नसेट को संबोधित किया है और भारत और इज़राइल की जो संबंध है, जो इतिहास है, उस पर बात की है। और इसके साथ ही उन्होंने IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर और I2U2 के साथ और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर सहयोग करने की अपील की है। दूसरा न्यूज़ है कि PM मोदी जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऐसे पहले लीडर या पॉलिटिशियन बने हैं
जिन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस किया है इंस्टाग्राम पे, और ये अभी सबसे ज़्यादा एंगेज पॉलिटिकल प्रोफाइल में से एक बन गया है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट। थर्ड न्यूज़ है कि सीएम आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने जापानीज़ एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए, और ये भारत और जापान के औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करेगा भविष्य में। नेक्स्ट है हमारे पास कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये कहा है कि आप अपने जो भी कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं, जो भी कंटेंट आप दिखा रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, और इसके साथ ही जो भी रेवेन्यू आपको अर्न हो रहा है उसको फेयरली गवर्नमेंट के सामने दिखाएं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें जुडिशरी को करप्ट ऐसा लिखा गया था, तो ये बुक फरवरी में पब्लिश हुई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैन कर दिया है, उस बुक के पब्लिशिंग को बैन कर दिया है। अगला न्यूज़ है हमारे पास कि 40,000 साल पूर्व जर्मनी के गुफाओं में कुछ ऐसे पैटर्न्स मिले हैं हमको देखने को। तो अभी हमारे इतिहासकार या जो रिसर्चर्स हैं वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये हमारे सबसे पुरानी स्क्रिप्ट हो सकती है, लेकिन अभी जो हमारे लिए जो मान्य है वो ये है कि 5,000 साल पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता और इराक की सभ्यता में जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट थी वो देखने को मिली है। और सबसे लास्ट न्यूज़ है हमारे पास स्टेपवेल के बारे में, जो हैदराबाद में जो बंसीलाल पेट की बावरी है उसको 4 दशक में पहली बार साफ़ करके पीने का पानी का सोर्स बनाया गया है। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको भी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी मेंशन्ड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।